Good morning, everyone. I'm Shivani and I'm back with another video. Today, we'll discuss these two articles. Number one is Need Uniform Marriage Divorce Code, Kerala High Court. And second one is the cyclone hit Tamil Nadu. Name is Mendes. Right? So let's start with this first one. So Kerala High Court says a need is Kerala High Court ने कहा है that need uniform marriage डाइवोर्स कोड मतलब हमको एक यूनिफॉर्म एक एक नियंत्रित एक सुस्थगित सॉरी माय मिस्टेक सुसज्जित एक यूनिफॉर्म मैरिज डाइवोर्स कोड की जरूरत है ओके नाउ अ यूनिफॉर्म मैरिज कोड दैट अलाउ करता है स्पाउसेस हस्बैंड वाइफ को या मियाँ बीवी को टू रिजॉल्व जिससे वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं देयर डिफरेंस उनके जो बीच में दूरियां हैं जो उनके बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी है विद द एड ऑफ लॉ एड ऑफ लॉ मतलब होता है कि जो वो चीजें जो बिना पैसे से आप या बिना किसी बिना किसी एक्सपेंस के आप अफोर्ड कर सको क्योंकि ऐसा होता है कि लीगल बैटल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं लोगों का बहुत पैसा लगता है तो क्यों ना हम एक ऐसा कोड बना दें जिससे उनको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े और इन सब सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट की से उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए with the aid of law was needed instead of present law that forces spouses to fight in on preordained. The meaning of preordained मतलब जो पहले से available है. It is available beforehand. जो पहले से अवेलेबल जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में हम एक यूनिफॉर्म कोड बना दें जिससे उनको उनको ज्यादा खर्चा भी ना आए और हम उनको ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम दे सके जिससे वो अपने डिफरेंसेस को दूर कर सके इमेजिनरी ग्राउंड्स जिसमें अच्छा सॉरी लाइन ऐसे कह रहे हैं कि वो इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट लॉ दैट फोर्सेस स्पाउसेस टू फाइट ऑन प्री ऑर्डेन कॉमा इमेजिनरी ग्राउंड्स जिनका कोई इमेजिनरी मतलब कुछ भी जिन जो पहले से अवेलेबल लॉ है उसके आधार पे और जो वो इमेजिन कर सकते हैं जो ग्राउंड वो बना सकते हैं उस आधार पे द केरला हाई कोर्ट ऑब्जर्व ऑन फ्राइडे तो हम क्यों ना उनको एक ऐसा सिस्टम दें जिससे वो आराम से उसको सॉल्व कर सकें ऐसा एड ऑफ लॉ तैयार करें जिससे उनको जिसके कंपैरिजन में वो प्री ऑर्डर्ड जो लॉ है उसको और जो खुद के बनाए हुए ग्राउंड्स हैं उनके आधार पे ना लड़ें इस एड ऑफ लॉ के आधार पे लड़ें कि भाई यूनिफॉर्म लॉ ये कहता है सॉरी यूनिफॉर्म कोड सपोज एग्जांपल कहना क्या चाह रहे हैं वो कि कोड कहता है कि नंबर 1 पॉइंट ये होना चाहिए नंबर 2 पॉइंट ये होना चाहिए नंबर 3 पॉइंट ये होना चाहिए अगर ये तीनों आप मीट करते हैं तो आपका डाइवोर्स हो गया पर अभी क्या होता है अभी होता है आप पहले केस फाइल करिए ए फिर उसके बाद आप कोर्ट फिर दूसरी पार्टी आपको रिप्लाई करेगी बी फिर उसके बाद आपकी डेट्स बढ़ती रहेंगी आप ऐसे एक महीना 2 महीना 3 महीना से करके हम कई सालों तक वो प्रोसीजर लड़ते रहते हैं और सोल्यूशन नहीं आता है पर अगर ये कोर्ट बन जाएगा तो क्या होगा कि बहुत जल्दी आपके केस सॉल्व हो जाएंगे कि भाई ये तीनों चीजें मीट होती हैं कोर्ट के हिसाब से तो आपका डिवोर्स हो सकता है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब इतना कुछ करने के बजाय एक यूनिफॉर्म कोड हम बना दें जिससे लोगों को हेल्प हो नाउ नाउ व्हाट नेक्स्ट दे आर सेइंग इज while striking down मतलब उसको उठा के नीचे ले हिट करना और नीचे ले आना स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 10A ऑफ द डाइवोर्स एक्ट 1869 उसके सेक्शन को हिट किया उन्होंने उसको रेफरेंस किया which requires Christian couples to wait for a year after marriage to file for divorce with mutual consent. देखिए मैंने अभी आपको बोला कि इतना लंबा टाइम लग गया इन कपल्स को फॉर ईयर कि वो म्यूचुअल डिवोर्स भी ले रहे हैं दोनों पार्टी तैयार हैं फिर भी 1 साल लग गया क्यों लग गया क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ही नहीं हमारे पास कोई कोड है ही नहीं जिसको हम फॉलो करें हमें वही काका अंगा करना है स्टार्टिंग से टाइम लगाना है पैसा लगाना है और रिजल्ट नहीं आना है दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ law or system of law in our country. Advocating a change in legislation का मतलब होता है लेजिस्लेचर जो हमारा जो जो संस्था है और लेजिस्लेशन जो उसने बनाए हुए नियम कायदे कानून है एडवोकेट किया उन्होंने अ चेंज इन सिस्टम बेस्ड ऑन एडवर्सियल लिटिगेशन एडवर्सियल का मतलब जो जबरदस्ती के जो विरोधी लिटिगेशंस भी होते हैं जो केस सही नहीं भी होते हैं वो भी लगाने को भी कम करेगा ये जो अगर ये हो गया तो a division bench of justice a um, a Muhammad Mustaq and Shoba
Annama Apen call. Sorry, this is a difficult name. I can't pronounce it clearly. I'm sorry. Called for a uniform marriage code instead of a separate statutes for each religion. उन्होंने कहा हर किसी religion के लिए अलग अलग नियम कायदे. statute का मतलब होता है set of law. अगर हम हर धर्म के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ना बनाए, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन कपल्स की बात हो रही है, तो आप ऐसे बोले कि हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, ऐसा ना करें. हम एक स्टैंडर्ड यूसीसी की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक हमारा एक प्रपोज्ड कोड है जो अभी तक बना नहीं है. तो अगर हम एक कोड बना दें हर धर्म के लिए समान एक जैसा, तो ये सारी चीज लीगल बैटल खत्म हो सकती है. ना यहाँ पे एक चीज और बोली, केरला गवर्नर खान बैक्स यूसीसी. उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि केरला गवर्नर एएम खान ऑन फ्राइडे सपोर्टेड ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सेड एनीवन हु हैज sworn to constitution will never oppose it. sworn मतलब sworn का मतलब शपथ ले चुका है, जो ये मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हम इसको फॉलो करेंगे, इसको ऐसा मान चुका है. उन्होंने कहा वो यूसीसी को भी मानेगा. Isn't about marriages or customs, it's all about equal justice, he said. क्योंकि यूसीसी जो हमारा यूसीसी है उसमें काफी बहस काफी जिरह हो चुकी है पहले, अगर आप न्यूज पढ़ते रहे होंगे. तो उन्होंने कहा कि लोग उसको अपोज करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. दोज हु हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर मदर टंग, सॉरी मदर लॉ, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप यूसीसी को भी मानेंगे. और अगर ऐसा ही कोड हम डिवोर्स के लिए या डाइवोर्स के लिए बना लें, केरला हाई कोर्ट ने बोला, तो बहुत अच्छा होगा. जो डिफिकल्ट टास्क है, बट इट्स अ न्यूज, आई एम सॉरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, वी लेट मी चेंज द कलर क्विकली. फटाफट पढ़ लेते हैं, इजी है. रेन लैशेस. लैशेस का एक तो वर्ड था लैश. ओके, एक तो वर्ड होता है लैश. ओके, लैश का मतलब पलकी. ओके, बट यहाँ बोला लैशेस. लैशेस का वर्ड हमेशा यूज होता है हैवी रेन के लिए. लैशेस का मतलब बहुत बुरी तरह से हिट करना, लैशेस का मतलब. सो रेन लैशेस तमिलनाडु एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल. लैंडफॉल जैसे लैशेस हिट किया तमिलनाडु को, और ऐसा ही जैसे कि साइक्लोन ने क्या किया, लैंडफॉल किया, जमीन को गिराया. ऐसा मानिए, इसका मतलब लैंडफॉल, जमीन गिरी, तो साइक्लोन से जमीन हिट होगी तो लैंडफॉल्स होंगे, राइट. दैट इज द न्यूज. नाउ ऑफिशियल्स इन नेल्लोर, Parakasam and Chittoor districts in Andhra Pradesh have been put on alert. अलर्ट पे उनको बोल दिया गया रहने के लिए. have been put, उन्होंने बोला है, उन सबको रख दिया गया है. have been put on alert, फर्क है. they never asked it, इसका मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. इन्होंने बोला कि इन सबको have been put रख दिया गया है अलर्ट पे. incessant rain, continuous rain. incessant का मतलब होता है continuous raining, accompanied by strong winds. उनके साथ हैं कौन, strong winds, lashed different parts of south coastal Andhra Pradesh until the influence of Mendes of on Friday. Maybe सही वर्ड मैं बोल रही हूँ कि नहीं, I don't know. Cyclone Mendes took a northwestward path in the Bay of Bengal. वैसे ये नाउन है तो हम मैं इसको मेंडोस ही बोल सकती हूँ, और कुछ लोग मेंडोस भी बोल सकते हैं एज टू प्रोनाउंसिएशन. Teams of the NDRF and state disaster, NDRF National Disaster, NDRF का फुल फॉर्म, हाँ सॉरी, रिस्पॉन्स, यस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मूव टू द कोस्टल विलेजेस टू रेस्क्यू पीपल इन ट्रबल. उन्होंने वो वहां पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया जो वहां दिक्कत में थे. ट्रबल का मतलब दिक्कत, परेशानी में. इरिगेशन अथॉरिटीज स्टेप्ड अप. इरिगेशन अथॉरिटीज जो थी वो भी निकल के सामने आई. वाटर रिलीज बाय 10,000 क्यूसेक्स फ्रॉम अभी नेक्स्ट चीज है, इरिगेशन अथॉरिटीज स्टेप्ड अप वाटर released by 10,000 cusecs from some Somasera reservoir in the reservoir. उन्होंने वहां से पानी छोड़ा. In Chittoor district collector Miss M Hari Narayan asked officials to evacuate. उनको बाहर जाने के लिए बोला, evacuate छोड़ने के लिए, निकल के बाहर जाने के लिए. People to safer places in case of any possibility of inundation. Okay, inundation. कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी से दूर. इनंडेशन का मतलब रियल मीनिंग मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्यों लिखा है यहाँ पे, बट इसका मतलब है कि आप ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अगर होती है तो उससे बचने के लिए आप पहले से वहां से निकल जाइए.
ऑफिशियल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू क्लोजली मॉनिटर द लेवल्स इन वाटर बॉडीज। उनको बोला कि अथॉरिटीज को कि आप वाटर लेवल को भी ध्यान से देखते रहिए। So that is all about these two news today. I hope my videos are helpful to you all. अगर ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं और मेरा जो पर्पस है आपको करंट अफेयर्स से कनेक्ट करते हुए इंग्लिश समझाने का, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दीज वीडियोस सो दैट बहुत लोगों को हेल्प मिले और जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो भी फुलफिल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।